चिदानन्दरूपं नमो वीतिरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतिरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतिरागं। जय बोले त्रैकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आदि विधाता आदि तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक विराजमान घोरकम रूप सभी विजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की जय। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी लीलाज की जय। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणिया रेखा श्री सौम्य नंदिनी माता की जय। अहिंसा प्रधान श्रीमद सैन धर्म की जय। जिनकी पंचंती गणियायिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। कालिका संत की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज की सभा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों के साथ करते हैं। पहला प्रश्न, धर्म क्यों करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, धर्म कब करना चाहिए? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि धर्म कहते किसे हैं? ठीक है, धर्म क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और किसे कहते हैं? इन 3 प्रश्नों के साथ आज की सभा का अपन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, क्यों करना चाहिए? कौन आंसर देगा? क्योंकि आपको लगता है ना कि धर्म आपका संकट के समय साथ नहीं देता, परिस्थिति में आपका साथ नहीं निभाता, जबकि आप तो बचपन से धर्म कर रहे हैं, 55 में आने वाले हैं, 8 साल से कर रहे हैं, 60 साल की यात्रा जारी है। जब से 45 दिन के हुए थे, पहली बार जिन मंदिर आए थे, उस दिन से धर्म करना शुरू कर दिया था और आज 45 दिन से 45 साल की यात्रा लगभग काफी सारे लोगों की हो चुकी है, कुछ की हो जाएगी, कुछ तो आगे बढ़ चुके हैं। तो धर्म क्यों करना चाहिए? एकमात्र ऐसी चीज जो धर्म से ही मिलती है, अन्य किसी से नहीं मिल सकती। जो संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में रख देता है, वो धर्म है। धर्म करना क्यों चाहिए? धर्म स्नेही महानुभाव, बहुत अच्छा उत्तर, एक बार तालियां बजाइए। संसार में एकमात्र धर्म ही ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है। संसार में धर्म के द्वारा ही पुण्य बनता है, अन्य किसी भी चीज से पुण्य बन ही नहीं सकता। और आप कहो भाई हमें पुण्य की आवश्यकता नहीं है, तो कहने की बातें हैं। संसार में जो श्वास आप ले रहे हो ना, वो श्वास भी बाहर तभी आएगी जब आपका पुण्य होगा। हर एक कदम कदम पर पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। पुण्य का बंध सिर्फ धर्म से ही होता है और पाप का बंध अधर्म से। ठीक है, पुण्य पाप को यदि आसानी से समझना हो तो कैसे समझोगे आप लोग? बचपन से सुनते तो बहुत है, ये गलती हो गई तो पाप बन जाएगा और अच्छा कार्य किया है तो पुण्य बनेगा। पुण्य और पाप का क्या मतलब है? तो परम श्रद्धेय गणनी यारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी बहुत सरल शब्दों में श्रावकों को बताती हैं कि 2 प्रकार का मैच होता है। वॉलीबॉल का मैच, फुटबॉल का मैच। सुरेंद्र भैया उड़िया बजाइए, कट रहा है, आवाज कट रहा है। 2 प्रकार का मैच होता है, एक वॉलीबॉल का मैच और एक फुटबॉल का मैच। दोनों ही मैचों में सुरेंद्र भैया शब्दों में श्रावकों को समझाती है पुण्य और पाप की परिभाषा। पूज्य गुरुमा कहती हैं कि 2 प्रकार का मैच है, एक वॉलीबॉल का मैच है, एक फुटबॉल का मैच। दोनों ही मैचों में 2-2 टीम होती है।
दोनों ही टीमों में बराबर बराबर प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल के मैच में किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर, किसी भी खिलाड़ी के पास बॉल जाए, वो खिलाड़ी उस बॉल को नीचे गिरने नहीं देता, ऊपर और ऊपर की तरफ ही उसे किक मारता है। वहीं फुटबॉल के मैच में दोनों ही टीम के किसी भी खिलाड़ी के पास बॉल जाए, वो उसे पैर से किक ही करता है। पूज्य गुरुमा यही कहती हैं कि पुण्य का मतलब है वॉलीबॉल का मैच और पाप का मतलब है फुटबॉल का मैच। अर्थात जब आपके पुण्य का उदय होता है, जिससे आपकी जान नहीं, पहचान नहीं, जिससे कोई परिचय नहीं है, आपके जीवन में कभी भी कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पुण्य के उदय में अपरिचित व्यक्ति भी आपकी सहायता करके चला जाता है। और पाप के उदय का मतलब है फुटबॉल का मैच। दोनों टीम के किसी भी प्लेयर के पास बॉल होगी, पैर से किक ही पड़ता है। वैसे ही दूसरा और पराया तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी, यहाँ तक कि अपने सगे माता पिता भी, अपनी सगी संतान भी साथ नहीं देती। तो आपका किसका उदय है? आपका उदय। सिंपल समझ में आया? पुण्य का उदय मतलब वॉलीबॉल का मैच। हर व्यक्ति ऊपर की ओर ही आपको अग्रसर करने के लिए, उन्नत करने के लिए प्रयास करेगा, हेल्पफुल होगा। और पाप का मतलब फुटबॉल का मैच। दूसरा छोड़ो, अपना भी साथ नहीं देगा। सबकी पैर से किक ही मत लगेगी बॉल में, सब आपकी उपेक्षा करेंगे, आपको नेग्लेक्ट करेंगे। ये पुण्य और पाप की आसान सी परिभाषा आपको समझने के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पुण्य से क्या मिलता है, धर्म से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। इसलिए धर्म करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए और क्यों, ये भी कोई पूछने की बात है। जब 60-70 वर्ष की उम्र हो जाए, हाथ पैर हिलने डुलने लगे, कानों से सुनाई ना दे, आंखों से दिखाई ना दे, शरीर साथ ना दे, और परिवार वाले घर पर रखने को तैयार ना हो, तो मंदिर में आके फिर धर्म करना चाहिए। महानुभाव, धर्म के विषय में परम श्रद्धेय गणनी आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी कहती हैं कि धर्म नाउ एंड हियर, अभी से और यहीं से करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि 4 चीजों का कोई भरोसा नहीं है, मन, पुण्य, रोग और मृत्यु। रिपीट, मन, पुण्य, रोग और मृत्यु। इन 4 चीजों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए धर्म को कभी 1 सेकंड बाद के लिए भी नहीं टालना चाहिए। मन का भरोसा नहीं है। हाँ, अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, और 10 लक्षण आने के 1 महीने पहले से आप लोग बिल्कुल मानसिकता मन बना करके तैयार हो जाओगे कि इस बार 10 लक्षण में 10 की 10 उपवास करेंगे। कितने उपवास करेंगे? 10 उपवास। जैसे ही 10 लक्षण आने में 2-3 दिन बचेंगे, तो मन कहेगा 10 ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 3 तो पक्का, पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, 3 उपवास जरूर करेंगे। जिस दिन पंचमी का दिन आता है, पहला उपवास होता है, मन कहता है आज अगर पहले दिन उपवास कर लिया तो बाकी के 9 दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। लेकिन एक तो जरूर पक्का, अनंत चतुर्दशी का उपवास जरूर करेंगे। और जिस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन आता है, उस दिन मन कहता है देखो भाई, सीधी सिंपल सी बात है, हम तो कलकत्ता वाले हैं, 9 तो किया नहीं, और 1 करने से कौन सा मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए इस बार 1 भी नहीं, लेकिन अगली बार पूरे 10 करेंगे। मन में आना था, ऐसा होता है ना, मन में आता है दान करना है, पॉकेट में हाथ डाला, 100 का नोट निकला, 100 नहीं 500 करेंगे, 100 को फोल्ड करके पॉकेट में रख लिया, 100 के 500 हो गए, तब तक मन ने कहा चलो रेस्टोरेंट। मंदिर में तो इतना दान आता है, तो मन का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। इसलिए धर्म कब करो? नाउ एंड हियर, अभी से और यहीं से। मन का भरोसा नहीं। दूसरा, पुण्य का भरोसा नहीं है। पुण्य का भरोसा नहीं है। हाँ, भगवान महावीर स्वामी के रिश्तेदार लगते थे राजा श्रेणिक, मौसाजी लगते थे। भगवान महावीर स्वामी के संभव शरण के प्रमुख श्रोता, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछे, जिनकी वजह से आज इतनी सारी जिनवाणी अपन को मिल रही है। होने वाले भविष्य के प्रथम तीर्थंकर वो राजा श्रेणिक, जिसने अपने पुत्र कुड़िक
उसका पुत्र का नाम कुड़िक के अंगुली में जब एक बचपन में फोड़ा हो गया, फोड़ा समझते ना, एक घाव जैसा फोड़ा हो गया था, उसमें पस पड़ गई थी। तो वैद्यों ने कहा कि पस को अगर मुंह से चूस करके नहीं निकालोगे तो अंगुली काटनी पड़ेगी। और भाई जेलना ने तो मना कर दिया, उसमें जीव होते हैं असंख्यात, मैं तो नहीं चूसूंगी। राजा श्रैणिक ने एक बार भी नहीं सोचा, बच्चे की उंगली नहीं कटनी चाहिए, मुंह से चूस करके पूरी पस को अलग किया था। वही उसी कुड़िक ने, उसी पुत्र ने आयु के अंत में होने वाले भविष्य के प्रथम तीर्थंकर भगवान के रिश्तेदार, भगवान के समोषण के प्रमुख श्रोता और इतना बड़ा राजा वो श्रैणिक, उसे आयु के अंत में जेल में डाल दिया था। महानुभाव, आज पुण्य का उदय है, शरीर स्वस्थ है, मन तंदुरुस्त है, अभी मन में विचार है धर्म करने के तो कर लो, अगले ही क्षण आपका पुण्य आपका साथ देगा या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। याद रखिएगा, धर्म करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती ही होती है। या तो पुण्य हो या अंदर दृढ़ता हो कि चाहे लाख के कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं धर्म करूंगा, तो व्यक्ति धर्म कर पाएगा। अगर दृढ़ता नहीं है तो पुण्य विशेष चाहिए, और पुण्य कब धोखा दे दे, कब साथ दे दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी अनुकूलता है, धर्म कर लो, बाद पर टालना नहीं चाहिए। तीसरा, रोग का भरोसा नहीं है। मनुष्य शरीर के एक अंगुल में 96 रोग होते हैं, 96। पूरे शरीर में 5,69,99,584। रिपीट, 5,69,99,584 इतने रोग बीमारी आपके अंदर हैं। मतलब रोग बीमारी को बाहर से आने की आवश्यकता है ही नहीं, थोड़ा सा अशुभ कर्म, पाप कर्म उदय में आए और बीमारी स्वतः अंदर प्रकट हो जाती है। महानुभाव, रोग बीमारी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा अशुभ कर्म उदय में आकर के कौन सी रोग बीमारी हो जाए, फिर आप धर्म वगैरह करने से वंचित हो जाएंगे। अभी अनुकूलता है, धर्म करते रहो। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। आप प्लानिंग तो करते हैं कि 60-70 साल तो कम से कम जिएंगे ही जिएंगे, ज्यादा जी गए तो अलग बात है, लेकिन सच में क्या अगले सेकंड का भी कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। इससे धर्म को कभी भी बात पर या कल पर टालना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 चीजों का भरोसा नहीं। 4 चीज कौन कौन सी? मन, पुण्य, रोग, तो 2 प्रश्न क्लियर हुए ना। फर्स्ट, धर्म करने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। सिर्फ धर्म से ही पुण्य मिलता है, इसलिए धर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कदम कदम पर आपको पुण्य की आवश्यकता है। दूसरा, धर्म कब करना चाहिए? अभी से और यही से, नाउ एंड हियर। कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता कि भी चौघड़िया अच्छा नहीं चल रहा भाई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाद में हेल्प करेंगे, जब चौघड़िया हो रहा अच्छा चलेगा। आज तो नौमी है, चौथ है, 14 रिक्ता तिथि है, आज कोई गिर गया तो उसे उठाएंगे नहीं। तो धर्म के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता, शुभ घड़ी की आवश्यकता नहीं होती। नाउ एंड हियर, अभी से यही से करना चाहिए। अभी और यही से क्यों करना चाहिए? क्योंकि 4 चीजों का भरोसा नहीं है, मन, पुण्य, रोग और मृत्यु। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, धर्म किसे कहते हैं? बहुत सारी परिभाषाएं धर्म की आप जिनागम में पढ़ेंगे। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है वो धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। रणत्रयम् च धम्मो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो रत्नत्र है वो है धर्म है। उत्तम क्षमादि 10 विहो धम्मो, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 लक्षण धर्म है। रात्रि भोजन त्याग करना धर्म है। रात्रि में पानी का त्याग करना धर्म है। छान करके पानी पीना धर्म है। जिन मंदिर आना धर्म है। अभिषेक, पूजन पाठ, देव दर्शन करना धर्म है। साधु के स्वाध्याय में बैठना, प्रवचन सुनना, व्यायामवृत्ति करना धर्म है। इतना सारा धर्म, ये सारी परिभाषाएं सही हैं, अलग अलग अनुयोगों की अपेक्षा अलग अलग परिभाषा है।
एक सिंपल सी बेसिक सी छोटी सी वो परिभाषा जो एक छोटे से छोटे बच्चे के समझ में आ जाए, वो एक 90 वर्ष का बुजुर्ग भी समझ जाए, जिसमें चारों अनुयोगों की सारी परिभाषाएं समाविष्ट हो जाएं, जिसमें पूरी द्वादशांग जनवाणी का सार आ जाए, वो धर्म की परिभाषा है। अच्छाई का नाम धर्म है और बुराई का नाम अधर्म है। रिपीट। अब एक और नया प्रश्न खड़ा हो गया। अगर अच्छाई का नाम धर्म है तो अच्छाई तो हम घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, दुकान पर ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, रास्ते में चलते हुए भी कर सकते हैं। फिर मंदिर क्यों आना चाहिए, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, गुरुओं के पास क्यों जाना चाहिए? प्रश्न आया कि नहीं आया? बोलिए ना। पशुओं को दाना डालना, गाय भैंस को चारा खिलाना अच्छी बात है या नहीं? तो धर्म हो गया। फिर मंदिर जाके पूजन क्यों करना? बताइए। अगर अच्छाई का नाम धर्म है तो क्या कल से मंदिर आना सब कुछ बंद कर दें? तो अच्छाई तो घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, रास्ते में भी कर सकते हैं, ऑफिस में, अपनी जॉब पर भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, कंपनी में भी, कहीं भी कर सकते हैं ना अच्छाई तो। महानुभाव आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि सांसारिक अच्छाई करोगे वो पुण्य आपका कुछ वर्ष या सिर्फ एक भव तक, इसी भव तक ही साथ देगा। लौकिक अच्छाई का फल सिर्फ एक भव ही मिलेगा। वही पारलौकिक अच्छाई करोगे, देव शास्त्र गुरु को लेकर के करोगे, तो इस अच्छाई का फल आपको भव भवांतर तक मिलेगा। इसलिए आपको संसार में अच्छे कार्य करते रहने के साथ साथ जिन मंदिर भी आना होगा। आप स्वाध्याय कर सके तो स्वाध्याय भी करना होगा, साधु के प्रवचन वगैरह बाकी जितनी भी चीजें हैं आप जो भी कर सकें आपको करना चाहिए। जितना ज्यादा आप धर्म करेंगे उतना ज्यादा पुण्य आपकी सत्ता में बढ़ता जाएगा। पुण्य का मतलब टंकी है और धर्म का मतलब कुआं। टंकी का पानी यूज करते जाएंगे, टंकी में पानी कम होता जाएगा और वही कुएं से भरते जाएंगे, आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। वर्तमान में देखने में आता है जो व्यक्ति जितना कम धर्म कर रहा है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पाप कर रहा है, वो उतना ही ज्यादा खुशहाल समृद्ध नजर आता है। महानुभाव, इस प्रश्न का उत्तर देते परम श्रद्धेय गणनीय हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी कहती हैं कि आप लोग भी जानते होंगे कि साइकिल बिना पैडल मारे नहीं चल सकती। नॉर्मल साइकिल चल सकती है क्या? या तो वो ढलान पर हो या कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा हो तो ही साइकिल बिना पैडल मारे चलेगी, नहीं तो नहीं चल सकती। लेकिन हमने एक दिन बिहार में देखा, एक व्यक्ति बैठा हुआ था साइकिल पर, ढलान पर भी नहीं था, पीछे से कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, वो पैडल भी नहीं मार रहा था, फिर भी साइकिल चल रही थी। नॉर्मल वाली थी, इलेक्ट्रिक वाली नहीं थी। पूज्य गुरुमा से हमने कहा, देखो माँ, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को आरसी क्या, साइकिल बिना पैडल मारे चल नहीं सकती। सामने देखिए बिना पैडल मारे चल रही है। पूज्य गुरुमा ने बड़ी अच्छी बात की। पूज्य गुरुमा ने कहा, बेटा तुम्हें उसका प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तुम्हें पास्ट नहीं पता। जब वो घर से निकला था 20, 25, 50 बार उसने कस करके पैडल लगा लिया था, जिससे एक शक्ति बन गई थी, एक चैन बन गई थी, जिसकी वजह से अभी उसकी साइकिल बिना पैडल मारे चल रही है। बट जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा रुको, जैसे वो शक्ति खत्म होगी उसकी साइकिल वहीं रुक जाएगी। उसे साइकिल चलानी है तो पैडल मारना ही होगा। ऐसे पूज्य गुरुमा ने कहा कि आज वर्तमान में कोई पाप करने के बाद भी, धर्म नहीं करने के बाद भी सुख समृद्ध खुशहाल दिखाई दे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाप से फल फूल रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपको उसका प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, पास्ट नहीं पता। पहले वो धर्म की साइकिल में पैडल मार करके आया है, आज उसका पुण्य का बैलेंस की वजह से जीवन अच्छे से चल रहा है। पुण्य टंकी की तरह है, उस पुण्य को, पानी को डेली यूज करता जा रहा है, तो एक दिन वो पानी, अगर धर्म के कुएं में से टंकी में पानी नहीं डाला तो एक न एक दिन वो पानी जरूर खत्म होगा और उसे भी उसके कर्म का फल भोगना होगा। कई बार संसारी प्राणी के जीवन में मन में बड़ा विकल्प, बड़ा प्रश्न आता है कि जो जितना धर्म की ओर आगे बढ़ता है, जो जितना ज्यादा धर्म करता है, जितना ज्यादा धर्म से जुड़ता जाता है, उसके जीवन में संकट समस्याएं उतनी ज्यादा ही आते जाते हैं। तो पूज्य गुरुमा बड़ा अच्छा उत्तर देती इस प्रश्न का, कहो तो बता दें क्या? पूज्य गुरुमा कहती हैं, एक यू शेप का पाइप हो। कैसा पाइप? यू शेप का पाइप। इस पाइप में यहाँ से पुण्य जा रहा है, यहाँ से पाप डाला जा रहा है।
समझ में आया? यहाँ से क्या जा रहा है? पुण्य। यहाँ से पाप डाला जा रहा है। अब आपने धर्म करना शुरू कर दिया, आपने धार्मिक कार्य करना शुरू कर दिया, आपने विचारों की विशुद्धि बढ़ाना शुरू कर दिया, आपने अच्छे कार्य करना शुरू कर दिया, तो अब आप अपने पाइप में क्या ऐड करते जा रहे हो? पुण्य ऐड कर रहे हो। अब यहाँ से पुण्य डालोगे तो वहां से क्या निकलेगा? बात समझ में आई? तो जैसे जैसे धर्म करते जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ, धर्म से जोड़ते जाओ, और जीवन में समस्याएं आए, समझ लेना कि मेरे पाइप में से अब पाप खाली हो रहा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आप पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ आप धर्म करते रहना, फिर एक दिन आएगा पूरे पाइप में सिर्फ पुण्य ही पुण्य बचेगा। यहाँ से डालना या वहां से डालना, दोनों ही तरफ से सिर्फ पुण्य ही। कई बार प्रश्न आता है कि जो जितना ज्यादा धर्म की ओर अग्रसर होता है, गुरुओं से जुड़ता है, उस व्यक्ति की उतनी ही ज्यादा परीक्षाएं ली जाती है। होती हैं। त्याग करो, वैसे भूख प्यास नहीं लगेगी, त्याग कर दो, व्रत उपवास एकासन कर लो। यदि पता हो आज रविवार का दिन है, नमक नहीं लेना है, या आज व्रत है, चाय नहीं मिलेगी, तो सिर में दर्द एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। अगर ये पता हो कि कल एकासन करना है, एक ही टाइम भोजन मिलेगा, तो कमजोरी एक दिन पहले से। हम तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो आधी एक रोटी एक्स्ट्रा खाते कि कल एकादश है। ये तरह तरह के लोग मिल जाते हैं। तो कई बार श्रावक के मन में प्रश्न आता है कि जितना धर्म की ओर आगे बढ़ता है, जितना ज्यादा धर्म करता है, उसकी परीक्षा उतनी ज्यादा ही क्यों होती है? तो पूज्य गुरुमा करनी हरे कृष्ण सौम्य नंदिनी माता इस प्रश्न का बड़ा अच्छा उत्तर देती है। पूज्य गुरुमा कहती है कि बेटा, रेड अमीर के ही घर पर पड़ती है, गरीब के यहाँ नहीं पड़ती। परीक्षा जो धर्म से अमीर होता है, धर्म से संपन्न समृद्धशाली होता है, उसी व्यक्ति की होती है। जिसके जीवन में धर्म है ही नहीं, उसकी परीक्षा कैसे होगी? ये बहुत सारे समय ज्यादा हो चुका है। ये कुछ प्रश्न थे, अब पुनः प्रश्नों को कल के लिए छोड़ देते हैं और आप लोगों को प्रश्न का उत्तर लेकर के आना है। आपने समझा कि अच्छाई करने का नाम धर्म है, इसमें चारों अनुयोग पूरी द्वादशांग जनवाणी की सारी परिभाषाएं समाविष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ में आपने ये भी समझा कि यदि सांसारिक अच्छाई करते हैं, लौकिक अच्छाई करते हैं, उसका पुण्य कुछ वर्ष या सिर्फ इस एक भव तक ही मिलेगा, उसके बाद आगे के भवों में साथ नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पारलौकिक अच्छाई करते हैं, उसका पुण्य भव भवांतर तक, मोक्ष तक हमारे साथ जाता है। अब प्रश्न आपसे ये है कि देव दर्शन अनिवार्य क्यों है? आपको वो रीजन, वो कारण लेकर के आना है जिसकी वजह से आप एक दिन का भी दर्शन नहीं छोड़ सकते। वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक दिन का भी देव दर्शन नहीं छोड़ सकते? एक बार कोई दिन का स्वाध्याय छोड़ोगे, थोड़ा सा चल जाएगा, ज्यादा तो वो भी नहीं चलेगा, चल जाएगा। साधु नगर में उनके आहार छोड़ दो, उनकी सेवा वैयावृत्ति छोड़ दो, एक बार को वो भी चल जाएगा। भगवान की पूजन कभी किसी परिस्थिति में छोड़ दो, अभिषेक कभी किसी परिस्थिति में छोड़ दो, वो भी चल जाएगा। लेकिन देव दर्शन किसी भी परिस्थिति में, चाहे बिल्कुल वेंटिलेटर पर भी क्यों ना पहुंच जाओ, तो भी नहीं छोड़ सकते। अब वेंटिलेटर पर पहुंच गए तो देव दर्शन के नियम को कैसे पालेंगे, वो धीरे धीरे आगे बताएंगे कि देव दर्शन अनिवार्य क्यों है, मंदिर में ही जाकर के दर्शन क्यों करने चाहिए और रोज रोज क्यों करना है। वही मंदिर जाकर के ना तो भगवान छोटे बड़े होते, ना आगे पीछे होते हैं, ना ऊपर नीचे होते हैं, तो रोज मंदिर में जाके दर्शन क्यों करना चाहिए? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके साथ कल अपन अपनी सभा का प्रारंभ करेंगे। एक बात बताइए, आपको ये क्लास जो सुबह चल रही है समझ में तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि माता जी सीधी सिंपल सी बात, हम कलकत्ता वाले हैं, प्रश्न भी आप ही पूछिए, उत्तर भी आप ही दीजिए और समझ भी क्या? चलो माना कि प्रश्न हमने पूछा और शायद उस प्रकार के शब्दों में आप ना बोल पाए, उत्तर भी हमें देना पड़े, ये समझेगा कौन? हाँ, ये तो मैं लगा माती समझ भी बड़े अच्छे श्रावक हैं। इस प्रकार से अपन को शुरुआत से धर्म को समझते हुए, शुरुआत करते हुए धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ेंगे। और कल जैसा कि आप सभी लोगों ने सामूहिक समुच्चय सामान्य प्रायश्चित को ग्रहण करके देव दर्शन की विधि में जो भी दोष लगे हैं
उनका आपने आलोचना निंदा ग्रहण करके प्रायश्चित किया था और सबका अलग अलग अनुपात में प्रायश्चित निकल कर के आया, तो कल आपके बेलगच्चे समाज के कुछ श्रावक श्रेष्ठीगण आरेका संघ के पास आए और उनका कहना था कि माता जी, अगर शुरुआत गुरु से हो तो कहते हैं फल भी 1000 गुना बढ़ जाता है। जिस भी अनुष्ठान में, जिस भी कार्यक्रम में, जिस भी धार्मिक चीज में अगर गुरु का सानिध्य आपको मिलता है, उससे ऑटोमेटिकली 1000 गुना फल बढ़ जाता है। आप दर्शन करो 1 गुना फल, गुरुओं के साथ दर्शन करने मंदिर जाओ, 1000 बार मंदिर के दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सम्य शिखर जी की वंदना आप अकेले करो, 1 वंदना का फल, किसी पिछीधारी के साथ करो, 1000 वंदना करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो वही पूरे बनिया को समझ में आ गया और होना भी चाहिए। बनिया बनने का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहीं जहां प्रॉफिट हो। तो कुछ विचार हमने किया, यद्यपि हमारा एक विचार ये था कि एक ऐसा विधान करवाया जाए जो कलकत्ता में आज तक नहीं हुआ। आधा पौन घंटे का विधान है, मूलनायक तीर्थंकर विधान, जो शास्त्रों में बीजाक्षर में उपलब्ध था, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कृपा है पूज्य गुरुमा की गणनीय आर्यका श्री स्वामी नंदनी माता जी की, जिन्होंने सिर्फ एक अकेली वो आर्यका माता जी हैं जिन्होंने बीजाक्षर का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। बाकी किन्हीं भी साधु ने बीजाक्षर का उनका ट्रांसलेशन नहीं किया। बहुत विशेष फलदायी है। आचार्य भगवंतों ने इसकी महिमा इतनी तक कही है, सिर्फ 46 अर्घ हैं कि लगातार 46 दिन तक भगवान का अभिषेक देख करके लगातार अगर 46 दिन आप ये विधान करते हैं तो आप अपने जीवन में किसी एक कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। आपकी एक मनोकामना, एक कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है अगर आपकी वो इच्छा जायज है, लीगल, मतलब सही है। तो ऐसा नहीं दूसरे के अहित करने के बारे में सोचो या 2 नंबर का व्यापार में कुछ सोचो। अगर आपकी वो इच्छा वो सही है, वो बिल्कुल धर्म के पक्ष में है, 46 दिन लगातार मूलनायक तीर्थंकर भगवान का अभिषेक देख करके विधान करने मात्र से एक इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। और भी विशेष सांसारिक, व्यापारिक और बच्चों को लेकर के विशेष पुण्य फल की प्राप्ति इस विधान के माध्यम से होती है। बीजाक्षर का विशेष प्रभाव होता है। वो क्या प्रभाव है, कैसे है, आज तो समय सच में बहुत ज़्यादा हो गया है। एक आधे में हम आपको बता देंगे। पुस्तकें हम एक बार दीदी से दिखवा देते हैं, पुस्तकें अवेलेबल हैं या नहीं। अगर पुस्तकें होंगी, हम चाहेंगे यही तीर्थंकर मूलनायक विधान आप अपने प्रायश्चित की शुरुआत में, संडे वाला दिन कैसा रहेगा, रविवार वाले दिन ठीक रहेगा। तो रविवार वाले दिन थोड़ा सा आप लोग जो पुजारी लोग हैं वो अभिषेक जल्दी शुरू कीजिएगा, ताकि कितने बजे शुरू कर सकते हैं आप लोग अभिषेक? उस दिन कितने बजे स्टार्ट कर सकते हैं?